हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 9 से लेके 20 अगस्त तक का सारा शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो आज की क्लास में 21 अगस्त का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूलों में से एक x बराबर 2 है तो दूसरा कितना होगा। ठीक है, देखिए x बराबर 2 दिया हुआ है, इसको इस समीकरण में रख दीजिए तो कितना हो जाएगा। ये 2 दूना 4 माइनस 6 गुना x का वैल्यू 2 है तो ये 12 हो जाएगा प्लस के बराबर 0। ठीक है, तो k का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा। देखिए 4 में 12 माइनस करेंगे तो -8 होगा, -8 उस तरफ जाएगा तो +8 होगा, यानी k का वैल्यू निकल गया। अब k का वैल्यू फिर से उस समीकरण में रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x तो रहेगा ही, प्लस k की जगह पर 8 हो जाएगा बराबर 0। अब इसका 2 फैक्टर निकलेगा। ठीक है, तो निकालते हैं। तो निकालने का क्या नियम है, बीच वाला पद को किस तरह से तोड़ना है कि गुना करने के बाद +8 हो और जोड़ने या घटाने के बाद -6 हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2 और -4। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -6 आएगा और गुना करेंगे तो 4 दूना 8 प्लस में आएगा। तो ये आंसर नहीं होता है, इसका अपोजिट लिखते हैं, यानी -2 को +2 में लिखेंगे और -4 को +4 में। तो दो वैल्यू इसका आ गया, 2 और 4। तो 2 ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको इग्नोर कर देंगे, दूसरा वैल्यू हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक आदमी यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसकी रेलगाड़ी 1 घंटे पहले छूट जाती है। यदि वह अपनी चाल बढ़ाकर 5 किलोमीटर कर लेता है तब भी उसकी रेलगाड़ी 24 मिनट पहले छूट जाती है। ठीक है, दोनों कंडीशन में रेलगाड़ी छूट जाती है। उसे कितनी चाल से चलना चाहिए कि वह स्टेशन सही समय पर पहुंच जाए। देखिए इसका जो स्पीड का रेशियो है वो क्या बनेगा। यहाँ पर पहले था इसका 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में उसका स्पीड बढ़ के कितना हो गया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 4-5 का रेशियो है, तो टाइम का जो रेशियो आएगा इसका उल्टा आएगा, यानी कि 5-4 हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम के रेशियो में गैप कितना यूनिट का है, देखिए 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 यूनिट, 1 यूनिट का गैप है। लेकिन यहाँ टाइम में कितना का गैप है देख रहे हैं। जब 4 के चाल से चलता था तो 1 घंटे पहले छूट जाती थी, यानी 60 मिनट पहले। जब 5 के चाल से चल रहा है तो 24 मिनट पहले छूट जाती है। तो टाइम का जो गैप है ये है, इसको माइनस करेंगे तो 36 मिनट का। तो 1 यूनिट का वैल्यू 36 मिनट होगा। तो यहाँ पर जो सामान्य समय इसको लग रहा था 4 की स्पीड से कितना हो जाएगा, 5 यूनिट लग रहा है। 1 का 36 है तो 5 का कितना होगा, 5 गुना 36, ये आ जाएगा 180 मिनट। ठीक है, ये मिनट में आया है। तो इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं, ये घंटा में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 घंटा। ठीक है, तो देखिए अब पूछ रहा है कि उसको सही समय क्या है स्टेशन पहुंचने का, जिससे कि उसका ट्रेन नहीं छूटे। तो 3 घंटा टोटल अभी लग रहा है 4 की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो वो 1 घंटा पहले उसको जाना होगा, यानी 2 घंटा में ही पहुंचना होगा। तो 2 घंटा में पहुंचना होगा तो दूरी कितना कवर करना होगा, तो यहाँ से दूरी इसका निकाल लेते हैं। डिस्टेंस, स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम इसको लग रहा था 3 घंटा, तो यहाँ पर 12 किलोमीटर का दूरी हो गया। अब ये 12 किलोमीटर को 2 घंटा में कवर करना है। ठीक है, पहले 3 घंटा में करता था तो 1 घंटा पहले गाड़ी निकल जाती थी, अब इसको 1 घंटा पहले जाना होगा, यानी 2 घंटा में ही 12 किलोमीटर का दूरी कवर करना होगा। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि संख्या ये है 9 द्वारा विभाज्य तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो 9 द्वारा विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर देखिए 4 है 5 है तो ये 9 बन रहा है, इसको हटा दीजिए। उसके बाद 6 है 2 है 8 हो रहा है, ये दोनों मिला के 8 हो रहा है। तो x का वैल्यू क्या लेना होगा, देखिए 8 है, अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो 9 बन जाएगा, 9 9 से कट जाएगा, तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगला वैल्यू तो न ले नहीं सकते हैं क्योंकि वो 1 के बाद अगला वैल्यू कौन सा होगा, 10 होगा। 10 तो 2 अंक में आ जाता, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। 5184 का वर्गमूल क्या है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या है, 4 है। देखिए इसका जब वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 6 बनेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर। इसका 4 होगा, इसका 4 होगा। ठीक है, इसका भी इकाई अंक 6 होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा।
अब बचा हमारे पास दो ऑप्शन। अगर 82 को 80 भी मान के इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर आता है कितना, 6400, जो कि 5100 से कम है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन नंबर बी, 72, जो कि इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। इतना लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ी बनाई गई, बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, कुल मिला के सवाल में कह रहा है कि इसको और इसको गुना करके आंसर दीजिए। तो गुना कर देते हैं 23 और 2/7 को अलग कर देते हैं। ठीक है, इसको 15 से गुना करना है। तो देखिए 15 को पहले 23 में गुना करेंगे, ये कितना होगा, 15 गुना 20 कर दीजिए 300, और 3 से गुना करिए 15 45, तो 345 हो गया ये। और इधर कितना होगा, 15 दूना 30/7। ठीक है, तो 345 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 चौके 28, 2 30/7। तो 45 और 4 349 हो गया, और 2/7 भी है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यही इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक्स वर्ष पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना 7.5% वार्षिक के ब्याज दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित राशि वाई पर ब्याज है। ठीक है, दोनों का ब्याज बराबर है। तो एक्स और वाई का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए एक्स और वाई का जो रेशियो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि वाई के साथ जो रेट और टाइम दिया हुआ है इसको एक्स में दे दीजिए। तो 7.5 गुना 6, ये एक्स का हो गया। और वाई में एक्स का रेट और टाइम दे दीजिए। रेट है 8% और टाइम है 5 वर्ष, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 8 गुना 5। ठीक है, तो इसको कटा देते हैं, 5 से इसको कटा देते हैं, 1.5 बार में कट जाएगा। 15 गुना 6 90 हो रहा, दशमलव है तो इसका वैल्यू आ गया 9। ठीक है, और नीचे आ गया 8। तो एक्स और वाई का अनुपात क्या आ गया, 9:8, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसा क्यों हुआ, इस तरह से देखिए, एक्स मूलधन है, उस पर 5 वर्ष का ब्याज है, और दर क्या है 8%। तो 8% ये इसका ब्याज हो गया। ये ब्याज बराबर है दूसरे का, यानी वाई का ब्याज का। तो वाई का ब्याज कितना निकलेगा, 6 वर्ष टाइम है, 7.5% इसका दर है। तो इससे गुना करेंगे, तो कुल मिला के वाई को जब इस तरफ लाएंगे तो वहाँ बचेगा 6 गुना 7.5। ठीक है, और इधर से नीचे आएगा 5 गुना 8। तो यही कुल मिला के यही आया। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखना सीखेंगे तो आसानी से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 है वो 15% हानि पर बेचा जाता है। यदि मूल्य में और 5% की कमी की जाती है तो इसका मूल्य क्या होगा? देखिए 1200 वस्तु का मूल्य है, 15% हानि पर बेचा जा रहा है, तो इसका फ्रैक्शन होता है 3/20, यानी 20 पर 3 का नुकसान है, बिक रहा है कितना में, 17/20 में। ठीक है, तो ये 17/20 इसका विक्रय मूल्य हो गया। उसके बाद इसमें 5% का और कमी किया जाता है, तो 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/20। तो 20 पर 1 का कमी होगा तो बचेगा कितना, 19/20। तो ये आ गया। ये दोनों गुना करके 400 हो रहा है, ये दोनों मिलके इसको 3 बार में काट देगा, तो 3 गुना 17 और गुना 19 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इकाई अंक देख लेते हैं, 9×7 = 63, 63 तिया 3 तिया 9 आ रहा है इकाई अंक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में ही इकाई अंक 9 है, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। यदि 23 × 19 इतना है तो इसका मान क्या होगा? देखिए 23 × 19 इतना है, यहाँ पर क्या है, 437, दशमलव को भूल जाइए अभी। 437 को 19 से डिवाइड करेगा, यानी इससे इसको डिवाइड करेगा तो आंसर ये आना चाहिए 23 में। तो सब ऑप्शन में है, देखना है क्या, दशमलव को। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 अंक के पहले दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक के पहले दशमलव है। तो भाग देने पर जो भागफल आएगा उसमें 3 अंक के पहले दशमलव लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में 3 अंक के पहले दशमलव है, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 202 में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है? देखिए 202 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी है पूर्ण वर्ग, 196, जो कि है 14 का स्क्वायर। तो 202 से 196 आने में क्या करना होगा, इसमें 6 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पर पूछता कि क्या जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा तो क्या होगा, 202 से जस्ट बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 14 के बाद 15 आता है, यानी कि 15 का स्क्वायर 225 होगा। तो कितना जोड़ना पड़ता, यहाँ पर 23। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1875 को विभाजित करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। तो ऑप्शन से विभाजित करके देख लीजिए कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या आ रहा है। 2 से तो ये कटेगा, डेसिमल में आएगा। 3 से अगर इसको काटेंगे तो 625 आ रहा है, जो कि इसका स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 3 से लगाएंगे तो 625 आएगा,
5 से लगाएंगे 125 आएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 आएगा। तो पहले पेयर बना लीजिए, पेयर के अलावा जो भी संख्या बचता है उसी से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई वृत्त की परिधि के 2/9 है। वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बनाए गए कोण की माप डिग्री में क्या होगी। ठीक है, एक वृत्त बना लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर इसका केंद्र है और ये इसका रेडियस है, त्रिज्या, इस तरह से। और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा एल कहलाता है, चाप की लंबाई। और यहाँ पर जो कोण बनता है इसी का मान यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसका त्रिज्या को आर माने हैं, तो इसका परिधि कितना हो जाएगा, ये वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि चाप की जो लंबाई है यानी कि एल बराबर ये परिधि का 2/9 है, तो इसका 2/9 निकाल देंगे, ये एल हो गया। ठीक है, और आर तो है ही आर। और थीटा का मान कैसे निकलता है, इसको L/R करते हैं, यानी कि चाप की लंबाई को त्रिज्या से विभाजित करते हैं तो थीटा निकल जाता है, लेकिन ये रेडियन में निकलता है। ठीक है, तो निकालते हैं इसको। L कितना है यहाँ पर देखिए, 2πr गुना 2/9। इसको डिवाइड करना है R से, R को R ही रखेंगे तो R R कट जाएगा यहाँ पर, और नहीं कटने वाला है। ये कितना आ रहा है, 2 दूना 4π/9 आ रहा है। ये रेडियन में निकला है, डिग्री में पूछ रहा है तो इसको 180/पाई से गुना कर देंगे। तो पाई पाई कट जाएगा, 9 से इसको कटा देंगे 20 बार में, 20 गुना 40, 20 गुना 4 कितना हो जाएगा, ये 80 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ 180/पाई से गुना किए हैं, अगर डिग्री में रहता, रेडियन में बदलना कहता तो इसको पाई/180 से गुना करते। अगला सवाल देखते हैं। 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हुई 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। दोनों ट्रेनों की गतियों का योग प्रति घंटे कितना है। ठीक है, देखिए जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो ये अपने लंबाई के बराबर ही दूरी कवर करेगी 7.2 सेकंड में। तो यहाँ पर जो इसका स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल दूरी 150 और 130, 280, इसको डिवाइड करेंगे ये 7.2 से, तो ये दूरी आ गया मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, ये मीटर है, ये प्रति सेकंड, ये सेकंड है, तो इसका जो स्पीड आया मीटर प्रति सेकंड में आया है। लेकिन यहाँ घंटा में पूछ रहा है तो इसको 18/5 से गुना भी कर देंगे, ये कट जाएगा 0.4 बार में। उसके बाद देखिए 4 इस दोनों को गुना करेंगे तो 2 आएगा, 2 से इसको कटा देंगे 140 बार में, तो 140 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। तानिया के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 है, तो उसका मूल वेतन कितना है। देखिए 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, यानी 20 पर 3 का वृद्धि हुआ तो 20 से का वेतन 23 हो गया है। 23 हुआ है, इसी का वैल्यू दिया हुआ 14,030, तो ये कितना गुना है, इसको डिवाइड करेंगे 23 छाके 138, 23 एक्का 1, 23। ठीक है, 610 गुना है, तो 20 का भी 610 गुना निकाल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20 गुना 610, तो ये 122 पर 20, 12,200 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। किसी बड़े त्रिभुज के शीर्षों पर 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार बनाए गए हैं कि छोटे त्रिभुज के प्रत्येक भुजा उसके अपने ही बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई के 1/3 के बराबर है। तीनों छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग और शेष बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, रेशियो ही पूछ रहा है तो त्रिभुज के बारे में भी कुछ नहीं कह रहा, तो हम लोग यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। इसका नाम हो गया ABC। और यहाँ पर जो छोटा वाला त्रिभुज बनाया गया है वो इसका 1/3 है, तो इसको 3 भाग में यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, और इसको मिलाएंगे, पहला त्रिभुज हो गया, इसको मिलाएंगे दूसरा त्रिभुज, और इसको मिलाएंगे तीसरा त्रिभुज हो गया। ये समबाहु त्रिभुज है। जब ये तीनों कोना को काट लेंगे तो ये बीच में बचा भाग है ये एक समषटभुज हो जाएगा। ठीक है, तो समषटभुज हुआ तो यहाँ पर समषटभुज में कितना त्रिभुज होगा, 6 त्रिभुज होता भी है 6 त्रिभुज, इसका नियम भी है। और 6 का 6 क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। इस तरह से इसको मिला दिए, 6 त्रिभुज इधर हो गया, 3 त्रिभुज इधर हो गया, तो सबका भुजा तो एक ही एक है, मतलब बराबर है। तो अगर मान लीजिए कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो सबका 1 यूनिट ही होगा। ठीक है, रेशियो निकालना है तो तीनों छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लेंगे, तो तीनों कौन सा है, 1 2 3, तो तीनों का कितना हो जाएगा 3।
और बाकी जो बचा है बीच में ये समषटभुज में जितना त्रिभुज है इसको जोड़ेंगे। कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6, इस नीचे देंगे तो ये रेशियो क्या आ जाएगा 3 1 का 3 3 2 6, 1:2 इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है? अगर बेसिक से करना है तो इस तरह से एक त्रिभुज बना लीजिए, समबाहु त्रिभुज ही, और इसके भुजा को 3 यूनिट मान लीजिए। तो इसका 1 यूनिट आएगा, इसका भी 1 यूनिट आएगा, इसका भी 1 यूनिट, इसका भी। तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, एरिया बराबर √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो ए माने है 3 यूनिट, तो 3 तिया 9, तो ये आ गया 9√3/4 बड़ा वाला का। अब छोटा वाला का निकालते हैं, √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है, ए इसका 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। टोटल 3 त्रिभुज है छोटा वाला, तो 3 से इसको गुना करेंगे, ये आ जाएगा 3√3/4। ये बड़ा वाला का है, ये छोटा वाला का है। तो अब शेष भाग ये वाला बीच वाला एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 9√3, नीचे 4 4 है बराबर, तो 9 में से 3√3 माइनस कर देंगे, बचेगा 6√3/4। ये शेष भाग का आया। अब इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है, ये तीनों त्रिभुज का है और ये शेष भाग का है। तो देखिए 4 4 तो कट ही जाएगा, √3 भी √3 कट जाएगा, 3 1 का 3 3 2 6, 1:2 आ गया। इस तरह से इसको कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। पी क्यू और आर ऐसे पाइप हैं जिनके माध्यम से एक टैंक में क्रमशः विलयनों ए बी और सी का निर्माण होता है। ठीक है, यदि पी क्यू आर अकेले संचालित होने पर खाली टैंक को क्रमशः 30 20 और 10 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो सभी तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं, तो 3 मिनट के बाद टैंक में विलयन सी का अनुपात क्या है। देखिए ए है, ये पी है, क्यू है और आर है। पी भरता है 30 मिनट में, क्यू भरता है 20 मिनट में और आर भरता है 10 मिनट में। तो टंकी का जो कैपेसिटी होगा इन तीनों का एलसीएम 60 यूनिट। तो इसका आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 3 और इसका आ जाएगा 6 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मिनट के बाद पूछ रहा है। देखिए 3 मिनट के बाद पूछेगा या फिर पूरा टंकी भरने के बाद सी का विलयन अनुपात पूछेगा तो क्या हो जाएगा, वही रहेगा, बात वही है, क्योंकि यहाँ पर जो एफिशिएंसी है उसके अनुसार वहाँ पर विलयन भराएगा। तो यहाँ पर आर के बारे में, सी कौन भरता है, आर भरता है, तो आर का एफिशिएंसी हम लोग देखेंगे 6 यूनिट है। ठीक है, टोटल कितना भरा रहा है, 3 2 5 6 11, यानी कि ये 6 और 11 का अनुपात लास्ट तक यही रहेगा। तो विलियन में जो सी का अनुपात है क्या होगा, 6/11। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। 3 पाइपों में से पहले 2 किसी खाली टैंक को क्रमशः 9 और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरे द्वारा भरे टैंक को 15 घंटे में खाली किया जा सकता है। टैंक को खाली होने पर यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक कितने घंटे में पूरा भर जाएगा। तो मान लेते हैं पहला पाइप ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ये 9 घंटा में भरता है, ये 18 घंटा में भरता है, जबकि ये 15 घंटा में खाली करता है। तो टंकी का कैपेसिटी कितना होगा, इन तीनों का एलसीएम 90 होगा। तो इसका आ जाएगा 10, इसका आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा 6। तो ये खाली करने वाला है तो इसमें माइनस लगा देंगे। अब पूरा टंकी को भरना है, तीनों एक साथ चलेगा तो कितना भराएगा, देखिए 10 भरेगा, 5 15 भरेगा, 15 में ये जो 6 है माइनस कर देंगे, तो कुल मिला के 9 यूनिट पर आवर भराएगा। टोटल है 90 यूनिट, तो कितना टाइम लगेगा, 9 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 10 घंटा। तो 10 घंटा इस सवाल का सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। यदि समीकरण x² + kx + k = 0 के मूल आवर्ती हो, ठीक है, रिपीटेड सॉल्यूशन जब रहता है, ठीक है, तो पूछ रहा है के का मान क्या होगा। ठीक है, रिपीटेड सॉल्यूशन जब रहेगा तो डी हमारा क्या होता है, 0 होता है, एंड डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac = 0। तो बी है यहाँ पर के, तो के का स्क्वायर करेंगे -4, ए का मान क्या होगा, x² का गुणांक 1 है, 1 गुना सी का मान के है बराबर 0। यहाँ से के माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा k-4 बराबर 0। एक बार के को 0 के बराबर करेंगे तो के बराबर 0 आएगा। एक बार k-4 को 0 करेंगे तो के बराबर क्या आ जाएगा, 4 आएगा। इस या तो k-4 को 0 कर देते हैं, के बराबर 4 आ जाएगा। तो के का 2 वैल्यू निकला है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 4 और 0। आगे बढ़ते हैं। 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है, दोनों को सम्मिलित करके। तो प्रथम n संख्याओं का योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम बराबर n × n + 1/2। यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा, 100, उसके बाद 100 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 101/2। 2 से इसको कटाते हैं 50 बार में,
50 गुना 101 करेंगे तो ये 5050 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। में 1 से 6 तक सबका रेशियो निकालना है सैलरी और एक्सपेंडिचर का। तो सैलरी यहाँ से यहाँ तक है, जोड़ लेते हैं इसको। पहले 1000 वाला को जोड़ेंगे। 5 5 10 4 14 3 17 17 और 3 20, 20,000 हो गया। इधर हो गया 2 1 3 2 5 6 11 5 1600, 20,000 और 1600 कितना हो जाएगा, 21,600। अब इधर जोड़ लेते हैं। 2 2 3 5 1 6 6 2 8 2 10 1 11 11 और 1 12, 1200 इधर हो गया। इधर 8 7 15 6 21 7 28 34 34 5 39 39 और 1 40, 4,000 इधर हो गया। ठीक है। और इधर 1 2 3 3 1 4 1 5 6 7 7 1 8 8 1 9, इधर 9 हो गया, यानी 900। तो कुल मिला के कितना हो रहा है, 1200 और 40 10 50 5200 इधर हो गया, 900 इधर, 6100 हो गया। तो इन दोनों का रेशियो लेना, 0 0 काट दीजिए, 216 और 61 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। वैट शामिल करने पर एक टेलीविज़न का मूल्य 14,000 हो जाता है। यदि वैट का दर 12% है तो टेलीविज़न का मूल्य कीमत क्या है। देखिए 100% इसका कीमत था, उस पर वैट लग गया इसको 12%, तो कुल मिला के इसका हो गया 112%, जिसका वैल्यू हो गया है 14,000। तो यहाँ से 100% का निकालना होगा, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो 14,000 को 112 से डिवाइड कर देंगे और इसको 100 से गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 14 से ये 1000 बार में कटेगा और ये 8 बार में कटेगा। 8 से फिर इसको कटा देते हैं 125 बार में। 125 गुना 100 करेंगे तो 12,500 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। यदि टेन अल्फा बराबर √2 + 1 है तो टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर टेन का मान दिया हुआ है, कॉट का मान इसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। पिछले क्लास में भी हम लोग चर्चा किए थे इस पर, कि जब इसका स्क्वायर का अंतर 1 होगा तो इसका उल्टा लिखेंगे। तो स्क्वायर का अंतर कितना हो रहा है, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, दोनों का अंतर 1 हो रहा है। तो 10 का दिया है तो कॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2 - 1। अगर कॉट का रहता तो 10 का भी यही हो जाता। तो आगे निकालना क्या है, इसका वैल्यू निकालना है। तो टेन अल्फा का वैल्यू दिया हुआ √2 + 1 और माइनस करना है आगे √2 - 1। तो ये √2 + 1 माइनस √2 होगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 2, 1 और 1 2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।